का बहुत बहुत स्वागत है। अब स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। पहला प्रश्न अपना है, देखिए सभी मुझे फटाफट आंसर जरूर बताएंगे कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं, और फिर आपको चेक करना है कि 30 प्रश्न जो हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। अब आपकी बारी है कि आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है या फिर पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको करवा दी है, बहुत सारी थ्योरी करवा दी है। अब अपन करेंगे, हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे क्या, देखिए बात करेंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? फटाफट मुझे आंसर देके बताएंगे। पहला है अपना 1990, दूसरा है 1992, तीसरा है अपना 1988 और चौथा है अपना 1989। आपने यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, आप सभी बच्चे मुझे आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे मतदान की जो आयु थी वो पहले देखिए 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1988 में हुआ, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहली बार जो है सभी को समान रूप से मताधिकार देने वाला देश कौन सा है, तो वो अपना न्यूजीलैंड है। उसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक अनुच्छेद आता है 326। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान जो है वो वयस्क मताधिकार रखा गया है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 326 में किया गया है। इसका क्लियर हो गया कि मतदान की आयु 21 से 18 कब की गई? 1988 में की गई। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है अपना, आंसर दीजिए फटाफट। ओके, आपने 1299 ले लिया था, बहुत अच्छा है। अगला देखिए, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है अपना 73वें संविधान संशोधन से। आज के सारे प्रश्न है वो एग्जाम में आए हुए हैं, और एग्जाम में आए हुए भी हैं तो कौन से पर्सनल टॉपिक कौन सा है अपना? संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन अपना जीएसटी से संबंधित है, दूसरा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय से संबंधित है, तीसरा पंचायती राज व्यवस्था से, और चौथा अपना दल बदल से। तो यहाँ पे बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये है किससे संबंधित? तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और आपने भी यहाँ पे सी ऑप्शन को दिया है, बहुत शानदार सभी ने आंसर दिया है। ये बात करें मनाया कब जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी भी आपको जानकारी होगी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये 73वां संविधान संशोधन है वो लागू कब हुआ? 1992 में लागू हुआ। ये संबंधित किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर कितने विषय थे? तो वो अपने 29 विषय इसके अंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करें जीएसटी की, वैसे तो आगे वाले प्रश्नों में ये क्लियर हो जाएगा। जीएसटी है वो 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। शहरी स्थानीय जो है ये अपना यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। दल बदल जो है वो 10वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर देंगे, अगला है अपना, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हेलो भाई डिम्पल, स्वागत है सभी का। हाँ, पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और इसमें आपके 29 विषय है। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत कम बच्चों को आ रहा होगा ये। नमस्ते भाई छोटू, स्वागत है आपका भी। बताइए फटाफट, 42वां संविधान संशोधन तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, या चरण सिंह जी के नेतृत्व में? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 1976 में हुआ था। इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन है वो किए गए थे। जैसे तो जैसे ऊपर से बताऊं तो जैसे प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ है वो आपका 42वां संविधान संशोधन ही है, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता लगभग दोनों का सेंस एक ही है, और तीसरा है अपना अखंडता। ये तीनों शब्द है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ था। नमस्ते भाई सभी को, प्रणाम।
141 स्कोर है, राजस्थान सीकर से हो आप, हो जाएगा क्या? बिल्कुल स्कोर अच्छा है आपका, पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में हुआ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था अपना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो कौन से, देख लिया है मैंने शुभम, यहाँ पे आप बताएंगे ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन में की गई थी? हाँ, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 93वां संविधान संशोधन जो था इसमें क्या है, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अगला नेक्स्ट देखिए संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? फटाफट आंसर देंगे, मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। हाँ अरुण, ये क्लास रोज चलेगी अब। ओके आपने, अच्छा ओके पीहू, बिल्कुल ले दिया आपका भी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इसका आंसर देना आप, देखिए सही सही और फटाफट आप आंसर दीजिए ताकि अपना सेशन भी फास्टली चल पाए। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब किस संशोधन के तहत हुई, तो 99वें संविधान संशोधन के तहत। छोटू तीन ही आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? यहाँ पे पूछा गया है दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए 19वां, 14वां, 12वां और 10वां। तो यहाँ पे 10वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1961 में हुआ था, इसके तहत दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची, जिस टाइम मैंने आपको अनुसूची बताई थी एक चीज क्लियर करी थी कि ये संघीय और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघीय और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि इसमें अनेक अनुच्छेद आते हैं जिनमें ये कहा गया है, जैसे पहला ही भारत जो कि इंडिया है, जो कि राज्यों का एक संघ है, उसमें मैंने अनेक अनुच्छेद बताए, उन्होंने बताया कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे नए राज्य की स्थापना की, नाम परिवर्तन किया या फिर सीमा में बदलाव हुआ, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे नया केंद्र शासित बना है प्रदेश बना है दादरा नागर हवेली, तो ये भी संविधान संशोधन के तहत बना, वो भी 10वें संविधान संशोधन के तहत। और संशोधन किसमें हुआ, पहली अनुसूची में संशोधन हुआ, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था? यहाँ पे बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था। तो देखिए पहला है 22वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां, 52वां, 32वां, यानी ये 32 है और ये 52 है, ये 42वां है और ये 22 है। बताइए भाग की बात करें, जैसे अलग अलग जो भाग होते हैं, पहला भाग क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा से पहला भाग राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा नागरिकता से, तीसरा मौलिक अधिकार से, भाग 4 है वो। इसी प्रकार से जैसे भाग 4 है उसी के अंदर भाग 4 के जोड़ के किस संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़े गए थे। यानी कहने का सेंस ये है कि मूल रूप से अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग क के अंतर्गत जोड़े गए थे। अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। राधे राधे भाई संजय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 1978 में संविधान के ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया था। यानी कि कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया, तो 42वां, 44वां, 46वां, 43वां। देखो 42वें में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, 42वें में तो जैसे प्रस्तावना में संशोधन हुआ, कभी मौलिक कर्तव्य जोड़े, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किए गए। यहाँ पे 44वां जो संविधान संशोधन है जो 1978 में होता है, इसके तहत, क्योंकि शुरुआत में जब अपन मूल संविधान में देखते हैं तो अपने 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। नमस्ते भी लालू, 1978 में हुआ था, ठीक है। उस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा के
आ रहा है भैया, बिल्कुल आ रहा है एकदम, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। शुरुआत में कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 है। हटाया किसको? संपत्ति के अधिकार को। कैसे हटाया? 44वें संविधान की संशोधन के तहत। हुआ कब? 1978 में। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। अभी एक बार मुझे सभी बताएंगे कि साउंड अभी क्लियर आ रहा है कि भैया एक आध बच्चा जब करता है तो चीजें पता नहीं चलती है साउंड क्लियर है। एक बार जब भी आपको साउंड अच्छा ठीक से नहीं लगे आता हुआ तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दिया करो, आ रही है क्या? अरे यार फिर तो फालतू ही, चलो कोई बात नहीं। चलो अब ठीक है, ओके। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि भारत के संविधान में यहाँ पे दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को कम करने या फिर उनको छीनने की शक्ति दी गई है। ऐसा अधिनियम है वो अनुच्छेद 13 में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर सही आंसर कौन सा होगा? तो 23वां, 20वां, 24वां या 48वां? तो आपने क्या आंसर दिया है? 28वां है, 48वां तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे क्या है? 24वां इज द राइट आंसर। 24वां संविधान संशोधन। देखिए जिस टाइम मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए थे, आ रही है आवाज? ओके फिर ठीक है। देखिए मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। बात करूं अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी के अंदर मैंने आपको अलग अलग मौलिक अधिकार जो थ्योरी में करवा दिए हैं, लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ। अनुच्छेद 13 जो है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। 13 के बारे में ऊपर उल्लेख किया गया है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुच्छेद 368 जो है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है, उसके तहत संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को कम भी कर सकती है और छीनने की भी शक्ति रखती है, और ऐसा अधिनियम है वो अनुच्छेद 13 में वर्णित है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ, ये जो परिवर्तन किया गया ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 24वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? यहाँ पे 100वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। आप मुझे फटाफट ये बताएंगे कि 100वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? क्योंकि अपन देखिए संविधान संशोधन स्पेशल टॉपिक इसी की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत ही 101वां भी आता है, 2, 3, 4 सारे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 100वां संविधान संशोधन, तो किससे संबंधित है? तो ये अपना भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सीमा जो है बीच की, जिसे क्या बोलते हैं अपन? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के समझौते से संबंधित है। और ये किसके नेतृत्व में इसको स्वीकृति दी थी? तो प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो क्या आ जाएगा? प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्वागत है सोनू नेहरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अगला, ये देखिए आपका फिर से बैच के बारे में जानकारी ये है कि आप यदि आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करियर बनाओ है वो अभी आज के दिन यानी 9 दिन आपको नवरात्रि ऑफर दिया जाएगा। मात्र और मात्र 999 रुपए में अभी ये बैच आपका दिया जा रहा है, और ये शुरुआती 1000 स्टूडेंट के लिए किया गया है। तो फटाफट अभी आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे करियर बनाओ को, एप्लीकेशन को, और ज्वाइन कीजिए इस बैच को। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम रिक्त स्थान में संशोधन किया है। बताओ
इससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था। ये प्रश्न आंसर आपको करने से पहले पहले ये बताना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया। तो आप सभी को पता है 11 दिसंबर 1911 को क्या है, दिल्ली को राजधानी बनाया था। अब आंसर आपका इसको देना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक जो है, जो 2021 का है, ठीक है, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया था। और वो संशोधन कब किया, 1991 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। थैंक यू बिरावन। नेक्स्ट देखिए, अगला है, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी आंसर दीजिए फटाफट ताकि मुझे पता चले कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि दादरा और नागर जो हवेली है उसको कौन से संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो वो तो मैंने आपको क्लियर किया था कि 10वें संविधान संशोधन के तहत। अभी बात किसकी चल रही है, गोवा राज्य की, जो सबसे अंत में क्या है, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां, 56वां, 59वां या 48वां, तो क्या आ जाएगा, 56वां संविधान संशोधन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन वर्ष में रिक्त स्थान कब पारित हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, तो बताएंगे 2012 में, 2005 में, 2010 में, 2008 में। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन कब हुआ था, जब अपना सूचना का अधिकार पारित हुआ था, और वो कब हुआ था, 2005 में। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया था। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बताइए मुझे। यहाँ पे आपका प्रश्न है, संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जिसने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया था। थैंक यू टिम्पल। बताएंगे 68वां संविधान संशोधन, 73वां, 52वां या 54वां। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पष्ट रूप से आपको याद होना चाहिए 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो दोनों आपके याद होने चाहिए। ये आपका 1992 में पारित हुआ था, ये आपका 1993 में। इसमें देखिए ये जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, और ये आपका शहरी निकाय से संबंधित है। पंचायती राज जो दिवस था वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें विषयों की भी मैंने बात करी थी, इसके अंदर क्या है 29 विषय और इसमें कितने हैं 18 विषय है। आप मुझे बताएंगे कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कूटलेखन करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। फटाफट मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा संशोधन है। तो यहाँ पे देखिए, आज इस टाइम मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, याद होगा आपको, राज्यपाल जिस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ। उसमें संशोधन करके ये क्लियर किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो है वो भारत के संविधान में भाषा के आधार पर भारत के राज्य जो है उनके पुनर्गठन से संबंधित है। तो भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो वो 8वीं अनुसूची है। ठीक है, जैसे उसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, जैसे शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, तो इस बीच में बहुत सारे संशोधन हुए थे, वो भी आपको याद रखने हैं। तो ये जो संशोधन है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन वाला, ये कौन सा है, 7वां संविधान संशोधन है जो 1956 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेश कर दी कि अधिकतम सीमा को 250 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाकर रिक्त स्थान प्रति वर्ष कर दिया। 60वां संविधान संशोधन जो है इसमें जो पैसे की कर थी, टैक्स जो होता है, उसकी अधिकतम सीमा कितनी की गई, 250 रुपए प्रति वर्ष जो थी उसको बढ़ा के कितना वर्ष कर दिया गया, कितना प्रति वर्ष किया गया, तो 7,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए या 2,500 रुपए। बताइए फटाफट बताइए।
ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500 इज द राइट आंसर। ये बढ़ा के 250 रुपए से कितनी कर दी है, 2500 कर दिया है। बहुत अच्छा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगला है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था? आप मुझे फटाफट आंसर करके बताएंगे इसका। जिस टाइम अपन ने, याद होगा आपको, प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो बड़ा इजी प्रश्न है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का, यानी प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिए, जैसे इंडिया है, भारत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है। तो यहाँ पे आप तो सोचोगे यार हिंदुस्तान तो है ही है, भारत है ही है, इंडिया नहीं होगा। तो इंडिया भी है और भारत भी है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द है वो प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं है। दूसरी बात कि प्रस्तावना जो है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो अभी मैंने क्लियर किया, कौन सा था, 42वां था। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम बात है कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, इनमें चेंजमेंट करके जैसे अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं, तो ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े, अभी क्लियर किया था। इसमें भी क्या आ जाएगा, अपना 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्वागत है आपका, कौन सा प्रजापति हुआ, बिल्कुल आना भैया, हम तो खुद आपको इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, वो कौन सा भाग था? देखिए, मूल रूप से ये भाग नहीं था, ये 74वें संविधान संशोधन जो 1992-93 का है उसके तहत जोड़ा गया था। तो कौन सा, 10वां भाग, 9A, ये 9वां, या फिर 8वां? तो यहाँ पे देखिए 9वां भाग तो पहले से था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9A को जोड़ा गया था, और वो भी किस संशोधन, 74वें। इसी के तहत क्या है, जो शहरी निकाय से संबंधित भी ये संशोधन अपना आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के रिक्त स्थान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया था, बताइए। सचिन कुमार, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। बताइए मुझे फटाफट, भारत के संविधान में रिक्त कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत GST को लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन है जिसके तहत GST को लागू किया गया था, और ये हुआ कब था, 2016 में हुआ था। वैसे बात करूं GST लागू कब हुई, तो 1 जुलाई को हुई थी, 1 जुलाई 2017 को हुई थी, और सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था, असम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था? कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जो प्राचीन काल में, पूर्व में जो शासक होते थे उनको जो प्रीवी पर्स दी जाती थी, विशेषाधिकार जो दिए जाते थे, उनको हटा दिया? तो वो कौन सा है, 25वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971, 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 और 27वां 1971। तो देखिए 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, इसके तहत जो पहले वाले शासक थे उनको लाइव कब आती हूँ, 3 बजे आती हूँ मैं तो सचिन, उनके जो पहले जो विशेषाधिकार दिए थे वो उनके समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अगला सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष रिक्त स्थान में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, फटाफट मुझे आंसर करके बताएंगे। 2017 में, 2014 में, और 2016 में, या फिर 19 में? फटाफट मुझे आंसर करके बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2019 में ये क्या किया गया था, ये संशोधन किया गया था। इसमें सरकार जो है वो निर्धारित अवधि के लिए ही मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को पारित करेगी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, शानदार, यहाँ पे डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? सेवाओं पर कर से संबंधित कौन सा विषय है, ये आपको फटाफट आंसर देना है। आप आंसर देके मुझे बताएंगे कि कौन सा संशोधन हुआ था जिसके तहत ये जोड़ा गया था।
देखिए सूची की बात करें, शक्तियों का वितरण 3 भागों में किया गया है। जब अनुसूची अपन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अपन एक 7वीं अनुसूची आती है जिसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 भागों में। संघ सूची जो होती है जिसमें कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और राज्य सूची जो होती है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची में दोनों सरकार बना सकती हैं। दोनों सरकारों के फैसले में टकराव के कंडीशन में केंद्र सरकार या फिर संसद का कानून है वो सर्वोपरि होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं संघ सूची जो है उसमें एक नया विषय जोड़ा गया था, सेवाओं पर कर। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? तो कौन से के तहत जोड़ा? 88वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, छत्रसाल प्रजापति क्या नाम है आपका? बिल्कुल हो सकती है। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, आप उनसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरीके से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये किया गया था? चौथा संशोधन, पहला संशोधन, तीसरा संशोधन या दूसरा संशोधन? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे एक तो अनुच्छेद 19 जो अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला जो संविधान संशोधन है उसमें ये सारी चीजें है वो शामिल की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई सी दे रहा, कोई ए दे रहा, कोई बी दे रहा है। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है 25 नंबर प्रश्न। ही आ गया क्या दोबारा? 24 था, ठीक है। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? कौन सा ऐसा संशोधन है जो नगर पालिका से संबंधित है? कोई बात नहीं, बताइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 74वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। यहाँ पे बात कर रहा है स्पष्ट रूप से, अगला बता रहा है नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने वाला कौन सा संविधान संशोधन है? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 73 और 74 के बारे में। 73 में क्या पंचायती राज और 74 में क्या है? ओके, नगरीय निकाय। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसमें भी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है संविधान 112वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए रिक्त स्थान आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया था। यानी कि शहरी स्थानीय निकाय जो है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, आंसर दीजिए। यहाँ पे 74वां बिल्कुल ठीक है, सुमित आपका और सचिन आपका भी ठीक है। यहाँ पे अब आंसर देना है आपको, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 10%, 20%, 30% या 50%? फटाफट आंसर देंगे, मुझे बताएंगे कि यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 50% है वो आरक्षण महिलाओं के लिए शहरी निकायों में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? फटाफट आंसर देंगे। विकलांग अधिनियम कब पारित किया था? 1992 में किया था, 1993 में किया था, या फिर 97 में, या फिर 92 में? कब महिला जो विकलांग जो है उनके लिए अधिनियम पारित किया था? फटाफट आंसर देंगे। तो विकलांगों के लिए पेन गिर गया भैया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम है वो पारित किया था। बिल्कुल ठीक है, 1995 नहीं भैया, 1995। अगला देखिए, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? बताइए फटाफट, यहाँ पे आंसर दीजिए। 10वीं अनुसूची, अनुसूची मैंने आपको पहले ही भी पढ़ा दी थी, सारी चीजें क्लियर कर दी थी। अनुसूची में जितनी कौन कौन सी अनुसूची में क्या बताया गया है। यहाँ पे बात करेंगे 10वीं अनुसूची में संशोधन, यानी 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा? तो 52वां, 53वां, 42वां या फिर 43वां? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची संबंधित किससे है? तो ये आपकी दल बदल से संबंधित है। आपको ये बताना है कि ये जोड़ी किसके तहत थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी।
ठीक है, 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित? तो आपकी दल बदल से संबंधित है, ये तो पता होगा आपको। ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो 1985 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? ये बात कर रहे हैं गोवा की, दमन और दीव की। थोड़ी देर पहले बात करी थी दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, दादरा और नागर हवेली को। तो ये तो जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। ठीक है, और ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अपन गोवा, दमन और दीव को। ये पहली अनुसूची में संशोधन हुआ था, इसमें भी अपने पहली अनुसूची में संशोधन हुआ था। ठीक है, ये 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़े गए थे, जबकि दादरा नागर हवेली है वो 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़े गए थे। और यहाँ पे 12वें संविधान संशोधन के तहत इनको केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है, और ठीक है भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्या, आपका भी स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। देखिए नेक्स्ट है, संविधान के 2003 के 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों के कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? तो आप मुझे बताएंगे फटाफट कि 15% से अधिक नहीं हो सकती, 20 से अधिक नहीं हो सकती, 20% या फिर 10% या फिर 25%। तो यहाँ पे क्या है? 15% से अधिक है वो इनकी संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में किया गया कौन सा संविधान संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? लघु संविधान अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि 54वां, 25वां, 24वां या 42वां। तो 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान जो संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे संविधान संशोधन किए थे, और आपको इसको याद करना, अच्छे से बहुत सारे एग्जाम में कंटिन्यू ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये लघु संविधान किसको कहा जाता है? जो 1976 में हुआ था, और इसको लागू भी कब किया था? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये है अपना प्रश्न अगला, देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है? तो बताएं, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? ठीक है, तो नगरपालिका से संबंधित अपनी 12वीं अनुसूची है। इसमें आपके 18 विषय हैं। ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये शहरी निकाय से संबंधित है। दूसरी तरफ 11वीं जो अनुसूची है, ये आपके इसमें 29 विषय हैं। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, और ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच आज के इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो अभी तक के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।